मिस्त्री और भगवान विश्वकर्मा की कथा। हम आपको आगे बताएंगे कि भगवान की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई और कहाँ हुआ, और भगवान विश्वकर्मा जी को दुनिया का प्रथम इंजीनियर क्यों कहते हैं, और उसकी किस प्रकार की पूजा से विश्वकर्मा जी प्रसन्न होंगे। तो पहले कथा को पूरा सुनते हैं, और हाँ, आपको बता दें कि कथा को पूरा जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का मिस्त्री रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लोगों के घर बनाता, मंदिर की मरम्मत करता और गांव वालों के लिए छोटे बड़े काम करता। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत करता, उसे कभी संतोष नहीं मिलता था। उसके बनाए घर मजबूत तो होते, परंतु उसमें वह आत्मविश्वास और गर्व की चमक नहीं थी जो किसी शिल्पी के काम में होनी चाहिए। रघु अक्सर सोचता, मैं तो बस ईंट पत्थर जोड़ता हूँ, पर असली शिल्पकार तो कोई और है। आखिर सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद। एक रात रघु बहुत थका हुआ अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसे नींद सी आ गई। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र धारण किए, हाथों में पुराण औजार और कमंडल लिए उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, तू क्यों निराश है? याद रख, हर मिस्त्री, हर कारीगर मेरे ही अंश का कार्य करता है। मैं ही विश्वकर्मा हूँ, देवताओं का शिल्पी। जब तू ईमानदारी और लगन से ईंट पत्थर जोड़ता है तो वह मेरा ही कार्य है। रघु भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं तो केवल छोटा सा मजदूर हूँ, मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है। भगवान विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, हर मजदूर, हर मिस्त्री, हर कारीगर मेरे परिवार का सदस्य है। तेरा श्रम ही पूजा है। जब तू किसी का घर बनाता है तो उसमें परिवार का सुख बसता है। जब तू मंदिर की दीवार खड़ी करता है तो उसमें मेरी ही मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। श्रम को छोटा मत समझ, श्रम ही सृष्टि का आधार है। सुबह उठते ही रघु का मन बदल चुका था। अब जब भी वह दीवार बनाता तो हर ईंट रखते समय कहता, यह ईंट भगवान विश्वकर्मा की दी हुई शक्ति से लग रही है। धीरे धीरे उसके काम में अद्भुत निखार आ गया। लोग कहते, रघु के बनाए घर में कुछ अलग ही शांति और मजबूती है। गांव का हर व्यक्ति उसकी तारीफ करने लगा। रघु समझ गया कि जब काम को पूजा मान लिया जाए तो वही श्रम भगवान विश्वकर्मा की भक्ति बन जाता है। शिक्षा। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम मिस्त्री हो, मजदूर हो या किसी भी प्रकार का श्रम करते हो, वो सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर कार्य पूजा के समान है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में। इन्हें मिस्त्री और शिल्पकला का जनक माना जाता है। हम सबके पहले इंजीनियर और महान शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार जय विश्वकर्मा अवश्य लिखें। तो आइए भगवान विश्वकर्मा जी का नाम लेकर इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की कथा। सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मानव विकास को धार्मिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। इन्हीं अवतारों में से एक भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना गया है। इसका अर्थ यह है कि पूरी दुनिया का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया था। वे इस सृष्टि के प्रथम आविष्कारक और शिल्प के आचार्य माने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्यों की जाती है विश्वकर्मा पूजा और भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? आइए जानते हैं। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी थी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और विश्वकर्मा जी की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उसी अंडे से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि बाद में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को शेषनाग के शीश पर रख दिया, परंतु शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से उपाय पूछा। तब भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में स्थापित कर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्पकला से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रभावित हुए। तभी से उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाने लगा। इसलिए आज भी उनकी पूजा हर छोटी से छोटी दुकान, कारखाने और निर्माण स्थल पर की जाती है। शास्त्रों में वर्णन। विष्णु पुराण के पहले अंश में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का देव बढ़ई कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है।
यही मान्यता अनेक पुराणों और शास्त्रों में मिलती है। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन है। 1. विराट विश्वकर्मा। 2. धर्मवंशी विश्वकर्मा। 3. अंगिरा वंशी विश्वकर्मा। 4. सुधन्वा विश्वकर्मा। 5. भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे, जिनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना से हुआ था। उत्पत्ति की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात भगवान विष्णु सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्पशास्त्र के आदि प्रवर्तक बने। उन्हीं वास्तुदेव की पत्नी अंगिरसी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तु और शिल्पकला के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के रूप और कार्य। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं। वे कभी 2 बाहु वाले, कभी 4 बाहु वाले और कभी 10 बाहु वाले रूप में वर्णित हैं। उनके स्वरूप में 1 मुख, 4 मुख और 5 मुख वाले भी बताए गए हैं। उनके कुछ महान निर्माण कार्य इस प्रकार हैं। सत्ययुग में स्वर्ग लोक का निर्माण, त्रेतायुग में सोने की लंका, द्वापर युग में द्वारका नगरी, कलियुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। चित्रण और स्वरूप। चित्रों में भगवान विश्वकर्मा सिंहासन पर 4 भुजाओं सहित विराजमान दिखाए जाते हैं। उनके एक हाथ में विश्वकर्मा पुराण, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में औजार भवन निर्माण का प्रतीक और चौथे हाथ में कमंडल सृष्टि निर्माण का प्रतीक होता है। वे पीले वस्त्र धारण किए आभूषणों से सुसज्जित सृष्टि के महान रचनाकार के रूप में चित्रित होते हैं। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को न केवल देवताओं का शिल्पकार माना गया है, बल्कि वे मानव समाज के लिए भी तकनीकी और निर्माण कला के प्रथम आचार्य हैं। उनका महत्व आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में था। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही धर्म, इतिहास और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।